क्या तुम इस आदमी से शादी करोगी जिसके पास घर या पैसा नहीं है? नेहा एक बहुत अमीर, उच्च शिक्षित और सफल व्यवसायी महिला थी। अपनी कक्षा की सबसे होनहार छात्रा और अपने पिता की करोड़ों की कंपनी की इकलौती वारिस होने के कारण उसे हमेशा से ही रईस लोगों के बीच रहने की आदत थी। लेकिन एक दिन उसने सबको हैरान करते हुए राहुल से शादी कर ली। राहुल एक बेहद साधारण इंसान दिखता था। वही पुराने कपड़े, पुरानी बाइक और एक छोटी सी नौकरी। सच तो यह था कि नेहा ने यह शादी सिर्फ मजबूरी में की थी। उसके पिता ने शर्त रखी थी कि अगर वह किसी गरीब लड़के से शादी करेगी तभी वह अपनी सारी संपत्ति उसके नाम करेंगे। नेहा ने सोचा कि गरीब लड़के को काबू में रखना आसान होगा। शादी के बाद नेहा हर मौके पर राहुल का मजाक उड़ाती। दावतों में वह लोगों से कहती, ये मेरे पति हैं, थोड़े साधारण परिवेश से हैं। लोग हंसते और राहुल खामोश रहता। एक दिन सबके सामने राहुल की पुरानी बाइक की चाबी हिलाते हुए नेहा ने कहा, क्या इसी खटारे पर बड़े सपने देखते हो? सब जोर जोर से हंसते लगे। उसी रात राहुल फोन पर किसी से कह रहा था, योजना अंतिम चरण पर है, अब वक्त आ गया है। नेहा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद नेहा के पिता ने बताया कि कंपनी भारी घाटे में जा रही है और कोई भी धन लगाने वाला मदद के लिए तैयार नहीं है। परेशान होकर नेहा ने राहुल को ताना मारा, तुमसे शादी करके मैंने सबसे बड़ी गलती की। राहुल ने सहजता से जवाब दिया, कल सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन समाचारों में खबर आई कि एक गुमनाम निवेशक ने नेहा की कंपनी के सारे कर्ज चुका दिए हैं और मालिकाना हक खरीद लिया है। सभा बुलाई गई। जब नया मालिक सभागार में दाखिल हुआ तो सबके होश उड़ गए। वह राहुल था, सूट में एकदम आत्मविश्वासी। राहुल ने बताया कि वही वह गुप्त निवेशक है जिसने पहले भी कंपनी को डूबने से बचाया था। नेहा को पता चला कि राहुल दरअसल एक बहुत बड़ा उद्योगपति है जो अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उसने नेहा से कहा, मैं देखना चाहता था कि तुम इंसान को इज्जत देती हो या उसके रुतबे को। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने घोषणा की कि वह कंपनी के आधे से ज्यादा हिस्सेदारी नेहा के नाम कर रहा है, क्योंकि उसका हुनर और मेहनत ही इसका असली हकदार है। उसने धीरे से कहा, मैंने तुमसे मजबूरी में नहीं बल्कि सच्चे प्यार की वजह से शादी की थी। नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान का उसने अपमान किया वही उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा निकला। राहुल ने अंत में कहा कि उसके लिए रिश्ते दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं, इसलिए वह आज भी सादगी भरी जिंदगी ही पसंद करेगा।